कर दिया है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने 7 मार्च 2023 को एक सर्कुलर रिलीज किया है। आज फेस्टिवल का दिन है, उसी दिन सर्कुलर रिलीज किया गया है। इस सर्कुलर में 5 डे वीक बैंकिंग के ऊपर बताया गया है कि 40 मिनट्स के ऊपर फाइनली सहमति बनी है। इससे रिलेटेड डिटेल्स, वर्किंग आवर्स क्या हो सकते हैं रिवाइज्ड, वो मैं आपको जानकारी में आगे इसमें बताने वाला हूं। बट अगर आपको ध्यान होगा तो अक्टूबर 2022 में इससे रिलेटेड एक मीटिंग भी हुई थी, और मीटिंग के बाद में जो एक ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और स्टाफ फेडरेशन की एक 75th प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन थी अक्टूबर 2022 में, उसमें यूएफबीयू के जो कन्वीनर हैं उन्होंने क्लियरली ये भी कहा था कि आईबीए इन प्रिंसिपल अप्रूवल आईबीए ने प्रोवाइड कर दिया है 5 डे वीक बैंकिंग पे। मतलब 5 डे वीक बैंकिंग तो अप्रूव अक्टूबर 22 में ही हो गई थी आईबीए और यूएफबीयू के बीच में, सिर्फ डिस्कशन चल रहा था कि कितने मिनट्स वर्किंग आवर्स बढ़ाने हैं। उसके बाद में 13 अक्टूबर को एक सर्कुलर भी रिलीज किया गया था और जिसमें एक्सपेक्टेड वर्किंग आवर्स बताए गए थे। भाई ये कैश ट्रांजैक्शन आवर्स और नॉन कैश ट्रांजैक्शन आवर्स ये हो सकते हैं। इसके ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूं कि अब नए ट्रांजैक्शन आवर्स क्या हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपन बात करते हैं सबसे पहले कि कितने मिनट्स पे सहमति बनी है। यूनाइटेड फोरम 30 मिनट्स पे अड़ा हुआ था, आईबीए 45 मिनट्स पे। 40 मिनट्स पे फाइनली सहमति बनी है कि टोटल वर्किंग आवर्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय 40 मिनट्स। अब यहां अगर आप एक बात पे ध्यान देंगे तो सर्कुलर में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो कैश ट्रांजैक्शंस होंगे वो 10 to 4 पीएम 10 AM to 4 PM रहेंगे, और जो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस है वो अप टू 4:30 PM रहेंगे। अब ये 1 घंटा पहले बैंक खोलने वाले हैं, इसके अकॉर्डिंग तो यही क्लियरली मैसेज आता है। अभी अगर आप एक जनरल बात करें, कंट्री में अलग अलग जगह अलग अलग ट्रांजेक्शन आज है। मैं एक स्टैंडर्ड बात करता हूं जो नॉर्मली सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है कि अभी 10 बजे बैंक खुलते हैं और 10 से 4 कैश ट्रांजेक्शन के आवर्स रहते हैं। इसी बीच में लंच भी होता है 30 मिनट्स का, और 4 to 4 फॉर 45 में जो 45 मिनट्स का एक नॉन कैश ट्रांजेक्शन आवर्स होते हैं। तो अब यहां ये कह रहे हैं कि कैश ट्रांजैक्शन आज तो वही रहेंगे 10 to 4 PM, क्योंकि पहले जो 30 मिनट्स की बात कर रहे थे ये 30 मिनट्स पहले मॉर्निंग में कर रहे थे, 9:30 पे स्टार्ट कर रहे थे। तो बैंक 9:30 पे खुल रहा था और 9:30 पे ही कैश ट्रांजैक्शन आवर्स स्टार्ट हो रहे थे, जो पुरानी कैलकुलेशन थी। लेकिन ये कैश ट्रांजैक्शन आवर्स को अभी भी 10 बजे ही रख रहे हैं, यानी 10 से 4 इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन नॉन कैश को 4:30 बजे तक ही कर दिया है, यानी यहां 15 मिनट घटा दिए गए हैं। यानी 4:30 बजे अगर इसकी बात करें तो 4:30 बजे बैंक बंद होने का टाइम होगा। तो अब बात करते हैं 55 मिनट की, कि 40 मिनट तो अब बढ़ाने होंगे जो नया 5 डे वीक पे अप्रूवल मिला है, और 15 मिनट जो यहां कम हुए हैं, यानी 4:45 से जो 4:30 कर दिया गया है, तो ये 15 मिनट भी तो एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो ये टोटल 55 मिनट्स, यानी लगभग लगभग आप 1 घंटा ही मान लीजिए कि 1 घंटा कहां एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये दो चीज फिक्स कर दी है कि 10 से 4 ही कैश ट्रांजेक्शन होंगे और नॉन कैश अप टू 4:30 होंगे। तो ये पूरा का पूरा जो प्रीफिक्स है वहां एडजस्ट हो रहा है फ्रेंड्स, यानी 10 से पहले। तो अब ये देखिए, ये अभी उन्होंने क्लियरली ये बताया नहीं है कि और ये कहां एडजस्ट करेंगे, लेकिन दो चीजें क्लियरली बताया है कि कैश ट्रांजैक्शन वही 10 से 4 रहेंगे और नॉन कैश 4:30 तक ही रहेगा। तो ऑब्वियसली जो 55 मिनट्स यानी लगभग जो 1 घंटा है नॉन कैश का होगा, क्योंकि ये तो पहले ही सहमति बन गई थी कि जो भी मिनट्स एक्सटेंड करेंगे, जो भी वर्किंग आवर्स बढ़ेंगे, वो पूरे के पूरे नॉन कैश ट्रांजैक्शन आवर्स में भी बढ़ाई जाएंगे। ये पहले इसके ऊपर सहमति बन चुकी है। तो यानी अब क्लियर है कि अब बैंक खुलेगा 9 बजे से 4:30 बजे तक। मतलब 9:05 हो रहा है वैसे तो, लेकिन वो 9 बजे में एक बता देता हूं टाइम कि भाई 9 मैं मान के चल रहा हूं। 55 मिनट्स के हिसाब से तो 9:05 होते हैं, बट मैं 9 लेके चल रहा हूं। यानी सुबह आप आएंगे 9 बजे बैंक ओपन होगा, 9 से 10 1 घंटे का नॉन कैश ट्रांजेक्शन आवर्स होंगे। यानी आप आएंगे बैंक में, आराम से अपना काम करेंगे, कस्टमर्स को एंट्री नहीं देनी होगी। कस्टमर्स को एंट्री वही, मतलब कैश ट्रांजैक्शन आज जो होगी वो 10 से 4 ही होगी। यानी 1 घंटा नॉन कैश पहले होगा, फिर 10 से 4 कैश ट्रांजैक्शन आवर्स होंगे, और उसके बाद में आधे घंटे का दोबारा नॉन कैश ट्रांजैक्शन आवर्स होंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक्सपेक्टेड वर्किंग आवर्स हो सकते हैं एज पर दी सर्कुलर, क्योंकि सर्कुलर यही कह रहा है।
अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे के ऊपर कि 5 डे वीक बैंकिंग के ऊपर एक चीज और बता दूं कि अब इसको आगे जो दूसरे अथॉरिटीज हैं, जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उनके साथ इस इशू को आगे लिया जाएगा। यानी आईबीए और यूएफबीयू की तरफ से अब ये और डिस्कशन नहीं होगा। 5 डे वीक बैंकिंग के ऊपर अब और कोई मीटिंग नहीं है। अब ये आईबीए प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजेगी। अब वेट करना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस प्रपोजल को कब तक अप्रूव करती है। आगे जो दूसरे मुद्दे हैं उसके ऊपर ज्यादा सर्कुलर में कोई डिटेल बात नहीं की गई है, तो मैं वो आपको जस्ट शॉर्ट में बता देता हूं। पेंशन अपडेशन में बस यही कहा गया है कि जनवरी 1986 से 31 अक्टूबर 2017 तक जो लोग रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन अपडेशन के ऊपर बातचीत चल रही है, और हर सेटलमेंट, हर बाइपर्टाइट में कितना पेंशन अपडेट करने से जो कितना कॉस्ट बढ़ेगी उसको कैलकुलेट करने की बात की गई है। बस कि इससे रिलेटेड आईबीए जरूरी जानकारी प्रोवाइड करेगा और इस कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाएगा। दूसरा एक मुद्दा कि न्यू पेंशन स्कीम टू ओल्ड पेंशन स्कीम स्विच करने का, उसमें भी आईबीए ने कहा कि ये एक सेटलमेंट का मुद्दा है, बाइपर्टाइट मुद्दा है, उसको हम जो नेक्स्ट वेज रिवीजन है उसी में, यानी जो चल रहा है इसी में इसको देखेंगे एक एजेंडा मान के। चौथा पॉइंट, चार्टर ऑफ डिमांड, कि भाई अगर आप डिस्कशन करना चाहते हो तो उस डिस्कशन को भी तो आप स्टार्ट करिए वेज रिवीजन की। उसके ऊपर आईबीए ने कहा कि वही कि बैंक्स ने अभी तक मैंडेट प्रोवाइड नहीं किया है, जिसके ऊपर ये हर बार का प्रॉब्लम है, बैंक्स बहुत लेट मैंडेट प्रोवाइड करते हैं, कुछ पार्शियल फ्रैक्चर्ड मैंडेट भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसके ऊपर आईबीए को ये सजेशन दिया गया यूनाइटेड फोरम ने कि वो जो पेंडिंग चल रहा है उसको आप रहने दीजिए, लेकिन आप नेगोशिएशंस तो स्टार्ट करिए। तो इसके ऊपर आईबीए ने बस ये कहा है कि इसको हम आगे और डिस्कस करेंगे। यानी बाकी तीनों इश्यूज पर कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं है, सिर्फ 5 डे वीक बैंकिंग के ऊपर इंपॉर्टेंट अपडेट है।